हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दोबारा से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश के उपनाम, उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजकीय फसल के बारे में। हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश कंप्लीट करना चाहते हैं। मैंने आपको मध्य प्रदेश में मध्य बिंदु से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन मध्य बिंदु में मध्य प्रदेश से कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैंने इसके बारे में आपको बताया। मैंने आपको पृथ्वी का मध्य बिंदु बताया, मैंने आपको अखंड भारत का मध्य बिंदु बताया, मैंने आपको अविभाजित भारत का मध्य बिंदु बताया, मैंने आपको भारत का मध्य बिंदु बताया और मैंने आपको वर्तमान भारत का मध्य बिंदु बताया, मैंने आपको मध्य प्रदेश का मध्य बिंदु बताया, सागर। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा एक वीडियो डाला है मध्य बिंदु के ऊपर ही, आप लोग उसे जाकर देखें, बहुत मज़े आएंगे आपको। ठीक है, और एक बात और है, जो कंटेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंट है। आपको शॉर्ट वीडियो भले ही लग रहा होगा कि सर 10 मिनट 11 मिनट का शॉर्ट वीडियो है, इसमें और क्या हो सकता है। तो बेटा मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूँ कि ये जो वीडियो है ये शॉर्ट वीडियो है, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वीडियो रहेगा आपके लिए, क्योंकि 2-3 घंटे की वीडियो देखना थोड़ा सा आसान होता भी है और नहीं भी होता है। तो ये जो इनिशियली फ्रेशर बच्चे होते हैं उन लोगों के बस की बात नहीं होती 1-1 घंटे की वीडियो देखना। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपन 10-10 मिनट के भले 6 वीडियो देखेंगे। ठीक, तो एनर्जी भी रहेगी आप लोगों में भी और हम में भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग क्या लेकर आए, तो मैंने आपसे बोला है कि हम लोग आज राज की फसल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सोयाबीन। किसके बारे में बात करेंगे अपन, राज की फसल जिसका नाम क्या है, सोयाबीन। अब सोयाबीन से कौन कौन से क्वेश्चन संभावित पूछे जाते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब सोयाबीन बचपन में सब लोगों ने देखी होगी, सोयाबीन काटने भी गए होंगे आप लोग, है ना, और बहुत सारे लोग बीनने भी जाते हैं, है ना। तो जब हम छोटे थे तो हम भी जाया करते थे हमारे दोस्तों के साथ। ठीक है, और हमारे दोस्त बड़े नालायक हुआ करते थे, है ना, उनके बारे में बताएंगे हम आपको एक दिन, है ना, बहुत बड़ी स्टोरी इसके पीछे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सोयाबीन। अब सोयाबीन बेटा कैसी फसल है, पहला प्रश्न। तो सोयाबीन बेटा राज की फसल है। सोयाबीन कैसी फसल है, राज की फसल है। आओ नहीं, हाँ, सोयाबीन कैसी फसल है, राज की फसल है। सीख गए आप लोग, बोलो हाँ, ठीक। अब सर यहाँ से राज की फसल है, मतलब इसको राज की फसल का दर्जा क्यों मिला, तो इसको राज की फसल का दर्जा इसलिए मिला क्योंकि इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। तो उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, भली बात ही आप लोग परिचित होंगे इस बात से। ठीक है, और आप लोगों ने देखी भी होगी, आपके घर में भी सोयाबीन होगी, ऐसे थोड़ी ना कोई नई फसल पढ़ा रहा हूँ आप लोग। ठीक है, उत्पादन हो गया बेटा। अब और लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो सोयाबीन आई कहाँ से, तो सोयाबीन यहाँ से आई, अमेरिका से। ठीक भाई, सोयाबीन आई कहाँ से, अमेरिका से। आपसे पूछे सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश में होता है, तो बेटा तुम लोग क्या लगाओगे, अमेरिका। थोड़ा सोचो आप लोग, अमेरिका वाले भी सोयाबीन काटने जाते हैं, पड़ गई सी कुछ, ऐसे हेलीकॉप्टर लेके नहीं आ जाएंगे वो। ठीक है, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा बेटा, बिना संघर्ष के कौन जानेगा आपको। भगवान राम ने भी क्या करा है, संघर्ष करा है। कितने साल तक, 14 साल तक, तभी तो राम चमके हैं। हर कोई व्यक्ति चमकता है आज राम के नाम से। ठीक भाई, तो राम बन गए तो बन गए, ये तो कौन पूछता उनको। ठीक है, तो संघर्ष ही बेटा आप में एक अलग पहचान लेकर आता है। ठीक है, कॉमन आदमी नाली के कीड़े के समान होता है, आता है और चला जाता है, और ऐसी लाइफ जीने से कोई मतलब नहीं, कुछ यूनिक होना चाहिए। तो सोयाबीन हो गया बेटा, कहाँ है, अमेरिका। इसके बाद अगर आपसे पूछे देश में कहाँ, तो देश बेटा मध्य प्रदेश में। पूछे मध्य प्रदेश में कहाँ, तो बेटा मध्य प्रदेश में यहाँ, कहाँ, उज्जैन। ठीक, अब ये सारे क्वेश्चन उत्पादन के ऊपर ही है। विश्व में अमेरिका, भारत में मध्य प्रदेश में कहाँ, उज्जैन,
और पूछे उज्जैन में कहाँ, तो खेतों में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सर उज्जैन में मोर प्रोडक्शन क्यों होता है, कोई विशेष कारण? यस बेटा, यहाँ जैविक खेती सबसे ज़्यादा होती है। जैविक खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो बेटा जैविक खेती सबसे ज़्यादा उज्जैन में होती है। सर जैविक खेती का मतलब? तो जैविक खेती का मतलब होता है बेटा जैविक खाद का प्रयोग करना। जैविक खाद का प्रयोग करना। तो सर जैविक खाद का प्रयोग करना मतलब, अब बेटा आप लोगों ने देखो खेतों में प्रयोग करा भी होगा खाद का, तो आप लोगों ने यूरिया भी फेंका होगा, आप लोगों ने फास्फेट भी फेंका होगा। तो ये तो सब क्या हो गए? तो ये सब हो गए उर्वरक। उर्वरक और खाद में भी अंतर होता है बेटा। पूछो कैसे? देखो मैं बताता हूँ। अगर गांव में कोई घोड़ा है, घोड़ा आपने फेंका खेतों में, तो बेटा वो खाद है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा रसायन या किसी फैक्ट्री वैक्ट्री का इसमें अपन यूज़ नहीं करते हैं। जो इको फ्रेंडली होते हैं वो खाद कहलाते हैं, और जिनसे नुकसान होता है वो उर्वरक कहलाते हैं। तो यूरिया, फास्फेट ये सब क्या है? उर्वरक है। और बेटा देसी घोड़ा क्या है? खाद है। समझ में आ गया? तो ये हो गया जैविक खेती। इतनी बातें क्लियर है क्या? बोलो यस। ठीक। तो कारण जैविक खेती का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन करता है? उज्जैन। तो महाकाल ने कह रखा उज्जैन वालों से कि देखो भैया, अगर इधर तुम लोग केमिकल का प्रयोग अगर तुमने किया तो अपुन इधर ही तुम्हें टपका डालेगा। अपुन की खोली में ओनली वन जैविक खाद का प्रयोग होने को मांगता। ठीक है, और इधर किसी भी प्रकार के केमिकल का लोचा नहीं होने का, एकदम बिल्कुल प्योर माल उपयोग करने का। ठीक भाई, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये हो गई सोयाबीन, राज्य की फसल। उत्पादन में अमेरिका, देश मध्य प्रदेश, उज्जैन। मैंने आपको कारण तक बता दिया है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई आपको। चलो अब यहाँ से आगे देख लेते थोड़ा सा। अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछ ले बेटा, क्या पूछ ले? वैज्ञानिक नाम, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा। ग्लाइसिन मैक्स, ये इसका क्या हो गया? वैज्ञानिक नाम। किसका वैज्ञानिक नाम हो गया? सोयाबीन का। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम कौन सा हो गया? ग्लाइसिन मैक्स। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो बेटा आपने ग्लिसरीन का नाम सुना है? ग्लिसरीन, तो अपन ग्लिसरीन को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं ना। ग्लिसरीन को अपन लोग क्या करते हैं? मिक्स करते हैं गुलाब जल के साथ। बस बेटा उसी को आप लोग ग्लिसरीन को मिक्स कर देना, तो अपन किसका नाम निकाल लेंगे उसमें से? सोयाबीन का नाम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? ग्लाइसिन मैक्स। इसके बाद सोयाबीन से और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो बेटा सोयाबीन को आपको पता है पीला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीला सोना, जिसे अंग्रेजी में अपन क्या बोलेंगे? येलो गोल्ड। तो ये बातें भी आपको याद रखना है कि सोयाबीन में इतने सारे गुण पाए जाते हैं, इसकी वजह से इसको अपन ने क्या बोल दिया है? राज्य की फसल बोल दिया है। इतनी बातें क्लियर है। अब सोयाबीन से और भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं कुछ प्रश्न बोल रहा हूँ, आपको उनके क्वेश्चन के आंसर सर्च करके कमेंट में आंसर देना है। और अगर आप लोग आंसर देने में सक्षम नहीं है तो मैं अगले वीडियो में उनका आंसर आपको दूंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो आप लोग लिखेंगे कि सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना कहाँ पर है? सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना कहाँ पर है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि सोयाबीन में विटामिन पाया जाता है कि प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में विटामिन पाया जाता है कि प्रोटीन? तीसरा क्वेश्चन ये है कि सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंटेज कितना है? सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंटेज कितना है? ये एक प्रश्न है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कि प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या काम है? प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या काम है, इसके बारे में भी आपको जानकारी निकालना है। इसके बाद क्वेश्चन है कि विटामिन और प्रोटीन में अंतर बताइए। विटामिन और प्रोटीन में अंतर बताइए। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आपको सर्च करना है और आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।